हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अगर किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हो सके उतना मैं आपके डाउट सॉल्व कर लूँगी। और अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और कोई चेंज चाहिए तो भी आप बोलो कि कैसा चेंज चाहिए आपको। सो क्वेश्चन नंबर 6, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब कि बॉय जो है वो ये है, तो ये जो 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब कि ये पूरा जो है ये क्या है, ये पूरा 30 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप। देखिए ये यहाँ पे ये बॉय ऐसा खड़ा है, तो इसकी आईज यहाँ पे होगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree। मतलब जितना नज़दीक जाएंगे एंगल उतना बढ़ता जाएगा। इतना याद रखना कि यहाँ पे आप जाओगे ये जो है वो बड़ा डिग्री होगा, और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट से दूर चले जाओगे वैसे डिग्रीज कम होती जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब कि पूरा ये फाइंड करना है। तो हम पहले नेम लिख देते हैं इसका। तो सपोज़ ये है ए बी, दिस इज़ ये सी, ये डी, यहाँ पे हम इसको ई लिख देते हैं, और ये है एफ, ठीक है। सो लेट डी बी एक्स, और इसको ई एफ को हम वाई ले लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी ही। अब ये 1.5 है तो ये भी 1.5, तो ये 30 माइनस 1.5, तो ये क्या हो गया 28.5 मीटर्स, ठीक है। मतलब इतना इतना हम कर सकते हैं, ओके। तो चलिए पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बी एफ डी, मतलब इन यहाँ पे ट्राइंगल है ना, मेंशन करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल बी एफ डी tan 30 डिग्री is equal to perpendicular upon base is equal to, that is BF upon DF, which is equal to BF upon DF क्या होगा, DE plus EF, राइट। अब ये tan 30 डिग्री क्या है 1/√3, विच इज़ इक्वल टू ये क्या है 28.5, और ये क्या है x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर्स, ठीक है। अब हम ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल बी एफ ही ले लेते हैं 60 डिग्री वाला। तो यहाँ पे क्या होगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ, सो इट्स √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y, सो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ठीक है। तो मैं अगर ये जो मेरा इक्वेशन है यहाँ पे y की जगह पे मैं ये लिख दूँगी तो, राइट। चलिए, सो x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5√3। So x is equal to 28.5√3 minus 28.5 upon √3। 28.5 को कॉमन निकाल दो, so x is equal to 28.5 कॉमन, so it's √3 minus 1/√3, okay, which is equal to 28.5 into 3 minus 1 whole upon √3। So it's 28.5 into 2 upon √3। अब √3 ये तो कर ही नहीं सकते, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या होगा, ये होगा 57 होगा, 57√3 अपॉन 3, सो इट्स 19√3 मीटर्स, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक स्टेप ज़्यादा करना पड़े तो कर लो,
ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो. ओके, सो डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 per meter. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top transmission tower fixed at the top of 20-meter high building. मतलब सबसे पहले तो बिल्डिंग ड्रॉ कर लो. 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हुआ 20 मीटर. ठीक है, उसके ऊपर है एक ये वाला, और ये ग्राउंड का पॉइंट है. तो मतलब कि ये और ये, ठीक है. तो ये जो है ये 45 डिग्री हो रहा है यहाँ पे, ये 45 डिग्री है, और ये पूरा जो है वो 60 डिग्री है. अब इसको हम नेम लिख देते हैं A, B, C एंड D. ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. मतलब ये पूरा A भी फाइंड करने के बाद फिर उसका कर लेंगे. चले, सो स्टार्ट कर लेते हैं. सो BC इज़ 20 मीटर्स, ये तो दिया हुआ है. सो हम पहले क्या लेंगे? 1045 डिग्री लेंगे. सो 1045 डिग्री इज़ व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज़ इक्वल टू BC अपॉन CD. सो ये 1045 डिग्री तो 1 है, इज इक्वल टू BC अपॉन CD. सो BC इक्वल्स टू CD. ठीक है, तो CD भी क्या हो गया? ये भी 20 मीटर्स हो गया. ठीक है, अब हम क्या लेंगे? 1060 डिग्री लेंगे. 1060 डिग्री अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज़ इक्वल टू AC अपॉन CD. सो 1060 डिग्री क्या है? √3. ठीक है, √3 इज इक्वल टू AC अपॉन CD. सो AC इज इक्वल टू CD इंटू √3, और CD क्या है? अभी हमने फाइंड किया, इट इज़ 20√3. ठीक है, अब देखिए AB क्या है? AB तो सो AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, विच इज़ इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1. अब देखिए ये जो है ना √3 का है 1.723 समथिंग उसकी वैल्यू है. ये आंसर भी सही ही है. अगर आप यहाँ पे रख लोगे तो भी सही है, और अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 14.64 मीटर्स. A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो ये एक पेडेस्टल है. इसके ऊपर एक स्टैच्यू है. ओके, ये स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, मतलब कि ये वाला. इसको हम H ले लेते हैं. दिस इज़ H. अब यहाँ से एक एंगल बनता है और यहाँ से. ठीक है, ये जो है ये 45 डिग्री है, और ये जो है वो 60 डिग्री है. अब ये है A, दिस इज़ B, C और D. ठीक है, इसको हम x मीटर्स कर लेंगे. तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है h. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट AB बी x मीटर्स
एंड सी डी बी एच मीटर्स। तो ट्राइंगल ए बी डी ले लेते हैं पहले, उसमें tan 60 डिग्री, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। tan 60 डिग्री है √3 इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी अपॉन एक्स। सो √3 इज इक्वल टू एच प्लस 16 अपॉन एक्स। सो एच इज इक्वल टू √3x माइनस 16। ठीक है, ये पूरा हमने ट्रांसपोज करके देख लिया। नाउ इन ट्राइंगल सी बी ए, सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, विच इज tan 45 तो 1 है, h अपॉन एक्स, सो इट्स नथिंग बट x इज इक्वल टू h। अब देखिए यहाँ पे भी h इक्वल्स टू है, यहाँ पे भी h इक्वल्स टू है। ठीक है, तो क्या होगा, सो h इक्वल्स टू 16 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, रैशनलाइज करना पड़ेगा ना। सो विच इज़ इक्वल टू 16 इंटू √3 प्लस 1, ये होगा 3 माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा। ये 1.6 है, ये 1.6 है। सो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, सो इट्स 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इंटू मीटर्स। मैं ये आंसर यहाँ पे रखूँगी, अगर आप चाहे तो √3 की वैल्यू 1.723 आप रख सकते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो। The angle of elevation, okay, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. मतलब एक बिल्डिंग है, एक टावर है। ठीक है, तो हम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब एग्ज़ाम में आ चुका है ऐसे सम्स। ठीक है, ये क्या है, ये 50 मीटर्स है। यहाँ पे हम नेम लिख देंगे A B C D, इसको हम H बना लेंगे। ये जो है ये है 60 डिग्री और ये जो है वो 30 डिग्री है, इसको हम x मीटर्स कर लेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे tan 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ इक्वल टू AD अपॉन AB। सो ये 1/√3 इज़ इक्वल टू h/x, x अपॉन √3 हुआ। ठीक है, सो अब इन ट्राइंगल सी बी ए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। tan 60 डिग्री क्या है, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू 50/√3 मीटर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सो h इज इक्वल टू वॉट, इट्स x अपॉन √3। x की जगह पे मैं 50 अपॉन √3 इंटू 1/√3, so which is equal to 50/3 which is equal to 16 2/3 meters. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. मतलब पहले तो 2 poles आप ड्रॉ कर लो ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, और खड़े हैं दोनों अपोजिट साइड पे, विच इज़ 80 मीटर वाइड, मतलब कि ये पूरा जो है ये 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो मतलब कि एक होगा, ओके, मतलब कि एक होगा 30 डिग्री और दूसरा होगा 60 डिग्री।
ठीक है, ये दोनों तो अब राइट एंगल ही है। सो यहाँ पे हम ए बी, ये सी डी और ये ई, इसको हम एच मीटर्स ले लेते हैं, तो दोनों सेम ही हुए एच मीटर्स। ये पूरा है तो मैं इसको अगर x ले लेती हूँ तो ये 80 माइनस एक्स हुआ, लाइक दिस। ठीक है, ओके। चलिए, सो पहले हम इन ट्राइंगल CAE tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B विच इज़ इक्वल टू AE अपॉन AC। tan 30 डिग्री क्या है, 1/√3 विच इज़ इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस एक्स। सो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू H√3। सो H√3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल CBD तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू इट्स BD अपॉन BC विच इज़ इक्वल, मतलब कि √3 इज इक्वल टू H/x। सो H इज इक्वल टू √3/x। सो H की जगह पे रख दीजिए √3x। सो √3x इंटू √3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। तो ये क्या हुआ, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, मतलब कि 4x इज इक्वल टू 80। सो x आया 20 मीटर्स। अब ये x को आप रखो यहाँ पे, h इज इक्वल टू 20√3 मीटर्स और AC इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। सो 80 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 60 मीटर्स। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पोल्स क्या आया, सो द हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 20√3 मीटर्स और डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स वो कितना हुआ, 60 मीटर्स एंड 20 मीटर्स। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको और कोई चैप्टर की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, तो मैं ये चैप्टर के बाद वो चैप्टर ले लूँगी। थैंक यू।